हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बिहार में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का परिणाम मई महीने के लास्ट में आने वाला है, जैसा कि आजकल पेपर में भी आ रहा है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू की तैयारी कैसे होगा। अभी जैसा कि लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और 3 मई के बाद कोई ठीक नहीं है कि लॉकडाउन बढ़ भी सकता है या क्या होगा। दोस्तों, 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू की तैयारी को हम लॉकडाउन में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए हम इस तैयारी को कैसे जारी रख सकते हैं, इसके लिए मैं एक प्रयास किया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम पिछले वर्ष जुलाई 2019 में हुआ था और इसमें कुल पदों की संख्या 1365 है। दोस्तों, बहुत लोगों के पास एक कन्फ्यूजन है कि कुछ दिन पहले पेपर में एक बार 1355 सीट दिया गया था, लेकिन वो पेपर से मिस्टेक हो गया था। और देखिए दोस्तों, इंटरव्यू कॉल्स जितने भी सीट होते हैं उसके 2.5 गुने आते हैं। 2.5 गुने यानी कि करीब अगर 1365 सीट्स है तो करीब करीब 3800 के आसपास, यानी कि इसको अगर हम राउंड फिगर में अगर इसको हम लोग 400 भी मान लेते हैं तो भी चलेगा, लेकिन मान लीजिए कि 3800 से 3900 तक लोगों के इंटरव्यू कॉल आएगा और उन लोगों की साक्षात्कार होगी। दोस्तों, सबसे एक अहम बात यह है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन, यानी कि इंटरव्यू की तैयारी ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इसके लिए एक जो है सो कि भ्रम जैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन अभी तक बीपीएससी ही नहीं, पूरे भारत के किसी भी राज्य की सिविल सेवा में, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो अब रही बात बीपीएससी कुछ ऐसा अजूबा करना चाह रहा है। हमारे बीपीएससी के जो चेयरमैन जी हैं वो कुछ नया नया करते रहते हैं। कुछ समय पेपर में भी आया था कि हाँ, ऑनलाइन इंटरव्यू कराई जाएगी, तो खैर इससे घबराने की बात नहीं है। अगर ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कोई बात नहीं है, इंटरव्यू तो देना ही है, वो सबके लिए है। अब रही बात इससे क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, तो देखिए दोस्तों, ऑफलाइन से और ऑनलाइन से कुछ फ़ायदे भी है लेकिन नुकसान तो कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एक हेजिटेशन होगा कि कैसे कैमरा के सामने, कैसे स्क्रीन के सामने कैसे होकर के इंटरव्यू देना है, तो उसके कुछ कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ और निगेटिव भी है। तो देखिए, उन लोगों के लिए पॉजिटिव है जो लोग थोड़े से हेजिटेशन महसूस करते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बोलने में या अपने आई कांटेक्ट मिलाने में, उनके लिए एक प्रकार से तो ठीक है, क्योंकि सीधे ऑफलाइन जैसा है तो सीधे सामने तो देना नहीं है। ऑनलाइन है, स्क्रीन पे होंगे, वो जो भी होंगे बोर्ड के मेंबर होंगे या चेयरमैन होंगे, तो स्क्रीन के सामने रहना है, स्क्रीन के सामने अपना आप पूरे अपने आई कांटेक्ट को बना करके बोल सकते हैं, तो उन लोगों के लिए है। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने तैयारी को जारी रखना है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। दोस्तों, 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इसके लिए एक हम सीरीज चालू करने वाले हैं। एक मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है, हम सब मिल करके इसको जारी रखेंगे। इसके लिए हम एक बारी बारी से एक छोटा छोटा एक पार्ट करके लेकर के आएंगे, उसमें बताएंगे। आज मैं सिर्फ ये बता रहे हैं कि 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू की तैयारी के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए कुछ 5-6 पॉइंट होते हैं, उनके बारे में देखना पड़ता है। जैसा कि मैं इसके बारे में कल पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले कुछ काम करने होते हैं, जैसे कि 4-5 फैक्टर होते हैं, उन्हीं मुद्दों पे बात करने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक होता है कि उसमें आपको अपने बायोडाटा पे काम करना होता है। आप के बारे में, अपने बायोडाटा के बारे में, जैसे कि आप अपने कहाँ से अध्ययन किया, जैसे कि मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद ग्रेजुएशन कहाँ से किए, उसके बाद कहाँ पढ़े, क्या किए, उसके बारे में, पूरे बायोडाटा के बारे में जानना होता है। दूसरी बात होता है कि आपको उसके बारे में आपके जितने भी जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं या जो भी आप ऑप्शनल लिए हैं उसके बारे में आपको जानना पड़ता है। तीसरी चीज़ होता है कि आपके अपने हॉबी के बारे में, आपकी एक हॉबी होनी चाहिए, उस हॉबी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। उस हॉबी का प्रशासन में क्या प्रयोग है, उस हॉबी के बारे में पूछे जाएंगे। चौथी, आपको अपने ज़िले से संबंधित, आपके ज़िले से संबंधित कोई बात है या कोई घटना है या कोई समस्या है तो उसके बारे में पूछे जाएंगे। पांचवी एक होते हैं कि जिसे बिहार से जुड़े, चूँकि ये बीपीएससी है तो बिहार से जुड़े होते हैं। बिहार से जो भी हो, चाहे वो समसामयिक हो, यहाँ के जो है सो कि बिहार की जो भी आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था हो, बिहार से जुड़ी समस्या हो, यहाँ पे जैसे कि कैसे क्या गरीबी है, बेरोजगारी है, इसके बारे में एक जानना होता है। और आपके एक पॉइंट ये होते हैं 6 नंबर, इसमें आपको ये जानने होते हैं कि वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी कि समसामयिक मुद्दे जो भी अभी चल रही है उसके बारे में। यही 6 पॉइंट होते हैं, इसके बारे में जानना होता है। और एक चीज़ और होती है जो ये भी है दोस्तों,
आपको प्रशासन के बारे में, आपको जैसे कि जो भी आप जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपको एक फॉर्म भरने होते हैं, उसमें आप जो भी प्रेफरेंस करिएगा, जिसको जैसे कि डिप्टी एसपी बनना है, एसडीएम बनना है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाना है, उसके बारे में को प्रशासन के बारे में जानना होगा, उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखनी होगी। तो यही मुख्य 7 बिंदु हैं जिनके बारे में काम करना होता है, यानी कि अपने बायोडाटा के बारे में, फिर उसके बाद अपने हॉबी के बारे में, अपने ऑप्शनल और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बारे में, बिहार से रिलेटेड राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्रशासन के बारे में, इनके बारे में जानने होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कल इस पर एक एक करके छोटे छोटे एक प्रयास करूँगा, आपके लिए लाऊंगा, आप हम लोग सबको इसको मिल करके करेंगे। तो दोस्तों, ये रहा आपका 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू के लिए, इतना है आज के लिए, और फिर हम लोग कल से इसके बारे में देखेंगे, एक एक करके उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।